हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू प्लेफुल स्टडी। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जल्दी से क्लास अपनी शुरू हो चुकी है। जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी लोग जल्दी से कर दीजिएगा। आज हम किसकी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे किसकी, नंबर सिस्टम। आज से अपना नंबर सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। कौन सा, नंबर सिस्टम। मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संख्या पद्धति। क्या होता है, संख्या पद्धति। ठीक, संख्या पद्धति की आज हम बात करेंगे। ठीक, नंबर सिस्टम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने वो क्वेश्चन नहीं कराए हुए हैं सिंप्लीफिकेशन के। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन वाले नंबर सिस्टम में आप लोगों को ऐड करके करवा दिए जाएंगे। ठीक है ना। चलो आज हम आप बात करते हैं किसकी, नंबर सिस्टम की। तो अब नंबर सिस्टम को जानने के लिए कुछ परिभाषाएं हैं जिनको जानना जरूरी है। सबसे पहली है प्राकृतिक संख्या। सबसे पहली है प्राकृत संख्या। कौन सी, प्राकृत संख्या। तो नंबर सिस्टम में क्या जानेंगे, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आएंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। अब ये प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं ये बताइए। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्या। ठीक, अब ध्यान से समझना बात को। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको गिनती गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब गिनती गिनने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से हम जो संख्याओं का प्रयोग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। प्राकृत संख्याएं किसको हम कहते हैं, जिसको गिनती गिनने के लिए प्रयोग किया जाए उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। आ गया होगा, आगे चलते हैं। अब प्राकृत संख्याओं के बाद में हम किसकी बात करेंगे, प्राकृत संख्याओं की हमने बात कर ली। फिर इसके बाद में आती है पूर्ण संख्याएं। कौन सी, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को क्या हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या, होल नंबर्स। ठीक है, मतलब क्या होता है पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं का मतलब क्या हुआ, पूर्ण का मतलब पूरी और संख्या का मतलब संख्या। मतलब जो संख्या पूरी हो। प्राकृत, जिस प्रकार, ध्यान समझना, प्राकृत क्या ये प्राकृतिक से रिलेटेड होता हुआ लग रहा है। मतलब जो प्राकृत मतलब जो हमारे लिए बनी ही है संख्याएं, रियल में जो नंबर बने हुए हैं उनको प्राकृत संख्या, मतलब 1 2 3 4 इन्हीं का तो प्रयोग होता है, तो इनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसी से रिलेटेड आ गई पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण का मतलब जो पूरी संख्या है, संख्याएं जो पूरी हैं उनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब कहने का मतलब प्राकृत संख्या हमारी थी 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इस प्रकार की जो अनंत तक गई हुई हैं उन संख्याओं को क्या हम बोलते हैं, उन संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। कहां तक, इन्फिनिट तक, मतलब अनंत तक। अब इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 को ऐड कर देंगे। जब हम इसमें 0 को ऐड करते हैं तो ये संख्या हमारी पूरी हो जाती, मतलब पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो ये होते हैं होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर। ठीक है ना, समझ आ गया होगा। होल नंबर किसको हम बोलते हैं, इनको बोलते हैं। अब होल नंबर के बाद में क्या हम बात करेंगे, इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, पूर्णांक संख्या। क्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं को क्या हम बोलते हैं, इनको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर। ठीक है, इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। ठीक, मतलब क्या हुआ, पूर्णांक संख्याएं मतलब इंटीजर्स नंबर, इनको क्या बोलते हैं, ध्यान समझना। हमारी पूर्ण संख्या क्या थी, हमारी प्राकृत संख्याएं थी 1 2 3 4 डैश डैश इस प्रकार की इन्फिनिट तक थी प्राकृत संख्या।
अब ध्यान से समझना बात को। इसके बाद में हमने बताया आपको पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, मतलब जीरो को ऐड करेंगे तो ये बन जाएंगी पूर्ण संख्या। अब जीरो को ऐड करेंगे तब ये बनेंगी पूर्ण संख्याएं। लेकिन पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण अंक, पूर्ण धन अंक, उन्हीं को हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिसमें -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, इधर भी ये डैश 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 कहां तक, अनंत तक जाए, उनको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक। इधर से ये अनंत तक जाएंगी जीरो से, और उधर से अनंत तक जाएंगी, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं, मतलब इंटीजर्स नंबर। ठीक। इंटीजर्स नंबर्स इनको हम बोलते हैं। ठीक है ना, समझ आ गया होगा। ठीक। चलो आगे हम बात करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। समझ आया तो जल्दी से कमेंट में बता दो कि समझ आ चुका है सर, हमको समझ में आ चुका है। ठीक है ना। तो आगे हम फिर बढ़ते हैं, इसके बाद में आगे हम इसके बाद में बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सम संख्या, जिसको हम सम संख्या, क्या, सम संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं, तो इनको हम बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स क्या होता है, सम संख्याएं। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है भाई साहब, सम का मतलब होता है समान। ठीक। सम संख्याएं क्या होती हैं, सम का मतलब होता है समान। मतलब क्या हुआ कि जैसे 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार से जो संख्याएं गई हुई हैं अनंत तक, उनको हम बोलते हैं सम संख्या। अब इनको सम संख्याएं क्यों बोला गया, सम का मतलब होता है समान संख्या, मतलब जिस संख्याओं में, ध्यान समझना, जिन संख्याओं में मतलब 2 से भाग जाए उनको हम बोलते हैं सम संख्या। सभी में देखो 2 से भाग जा रहा है कि नहीं, तो इनको मतलब क्या हुआ, सभी में समान संख्याओं से भाग जा रहा, भाई साहब समान संख्याओं से भाग जा रहा, मतलब 2 से ही सभी में जा रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सम संख्याएं बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं, सम संख्या क्यों बोलते हैं, इसमें 2 से भाग जा रहा और सभी में एक ही ऐसी संख्या है जिससे भाग जा रहा है, सभी में जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सम संख्या। ठीक है ना। चलो आगे हम बात करते हैं, सम संख्या हो गई। अब कौन सी होंगी, अब होंगी विषम संख्या। कौन सी, विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं जिनको हम बोलते हैं ऑड नंबर। क्या, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स बोलते हैं विषम संख्या। अब ये क्या होती, विषम का मतलब जो समान नहीं है, मतलब क्या हुआ, उसमें समान से भाग नहीं जाएगा, यही हुआ कि नहीं। जैसे 3 1 3 5 7 9, ठीक है, और कौन सी 9 2 11 डैश डैश डैश, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उनको हम बोलते हैं विषम संख्याएं। समझ में आया। विषम संख्याएं किसको हम बोलते हैं, 1 3 5 7 9 11, मतलब क्या हुआ कि इसमें ऐसी कोई संख्या निश्चित नहीं है कि जिससे इसमें भाग जाएगा। बात समझ में आई, ऐसी कोई संख्या इसमें निश्चित नहीं है कि जिससे इसमें भाग जाए। ठीक है ना, समझ पाए बात को, क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है ना। चलो अब देखो 1 3 5 7, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं विषम संख्याएं, मतलब ऑड नंबर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम किसकी बात करेंगे, आगे हम किसकी बात करेंगे, तो आगे हम बात करते हैं किसकी, विषम संख्या हो गई। अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्या। किसकी हम बात करेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब ये अभाज्य संख्याएं क्या बोलती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं मतलब क्या हुआ, अभाज्य संख्याओं का मतलब हुआ प्राइम नंबर्स। अब इनको कैसे हम करेंगे भाई, हमारे दिमाग में आया अभाज्य संख्या। अभाज्य, ध्यान समझना, अभाज्य, आधन भाज्य,
मतलब आ का मतलब आ लग जाता है तो इसका मतलब नहीं हो जाता। भाज्य मतलब जो भाज्य ना हो उनको हम बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या इनको हम रूढ़ संख्याएं भी बोलते हैं। क्या, रूढ़, रूढ़ संख्याएं भी बोलते हैं, रूढ़ या अभाज्य संख्या। रूढ़ या अभाज्य संख्याएं जिनको हम प्राइम नंबर से बोलते हैं। कैसी अभाज्य संख्या, समझो बात को समझना है। ऐसी संख्याएं जिसमें किसी से भाग ही ना जाए, मतलब एक के अलावा, मतलब एक का तो भाग भाई सभी में जाएगा तो उसको हम उसकी गिनती नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक के अलावा ऐसी कोई संख्या है जिसमें और किसी संख्या से भाग ना जाए उनको हम रूढ़ संख्याएं या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। कैसे समझो, अभाज्य का मतलब कैसे, जैसे एक, इसमें केवल एक का ही जाएगा। 3, 5, 7, अब 9 लिखेंगे, कुछ भी तो इसमें तो 3 से जा रहा है और 1 से भी जा रहा है और उस संख्या से भी जा रहा है, ठीक। मतलब क्या हुआ, उस संख्या से तो जाएगा, 1 से तो हर एक में जाएगा, लेकिन और किसी संख्या से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 7 में नहीं जाएगा, 7, 3, 11, 7, 3, 10 और 1, 11, ठीक। 13, 17, 19, इस प्रकार की जो संख्याएं अनंत तक गई हुई है उनको हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं या फिर हम रूढ़ संख्याएं बोलते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, आगे हम किसकी बात करेंगे, अभाज्य संख्याओं की बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे भाज्य संख्याओं की। किसकी, भाज्य संख्याएं। अब ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, समझो बात को। भाज्य संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याओं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपोसाइट नंबर्स। क्या बोलते हैं, कंपोसाइट नंबर्स। कंपोसाइट नंबर्स बोलते हैं भाज्य संख्या, इनको हम यौगिक संख्याएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या, यौगिक या भाज्य संख्या। यौगिक या भाज्य संख्याएं क्या होती है, अब देखो इसमें भाज्य आ गया, भाज्य का मतलब भाग, मतलब जिसमें भाग जाए। भाज्य संख्याएं का मतलब होता है कि जिसमें भाग जाए, जैसे 2 में तो जाएगी नहीं, तो 2 भी तुम्हारी कौन सी हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। 2 कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। जैसे 4 में जाएगा, बिल्कुल भाई जाएगा, 4 हो गई। 4 के बाद में 6 हो गई, देखो 6 से भी जा रहा है, 1 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है। 4 में 2 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 1 से भी जा रहा है, ठीक है। 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई, 14 हो गई, 16 हो गई, डेस इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उनको हम भाज्य संख्याओं में गिनती करते हैं, मतलब कंपोसाइट नंबर्स में गिनती करते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आ गई कि नहीं, जल्दी से बताइए आ गई कि नहीं, जल्दी से बताइए आप लोग, समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बता दीजिए, नहीं समझ में आया तो बता दीजिए और वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे सह अभाज्य संख्या। अब समझ में आ रहा होगा कि अभाज्य संख्या है, फिर सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है, क्या, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या, इनको हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्याएं, इनको हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। क्या, कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स मतलब क्या हुआ, सह अभाज्य संख्याएं। ये क्या होती हैं, ध्यान समझना बात को। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं, ध्यान समझना बहुत बहुत अच्छी से, ऐसी संख्याएं जिनका, ऐसी संख्याएं देखो हम उदाहरण से लेकर, जैसे तुम्हारी हो गई सहअभाज्य संख्या, 2 संख्याएं मिलकर या 2 से अधिक संख्याओं को, 2 से अधिक संख्याएं जो होती हैं उनको हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। जैसे समझो बात, जैसे हमारे पास 7 है, ठीक है, और हमारे पास 8 है, इसमें कॉमन कितना है, इसमें कॉमन केवल एक ही आ रहा है, क्या, एक कॉमन आएगा कि नहीं। तो ये कौन सी संख्याएं हुई, इनको हम सहअभाज्य संख्याएं, मतलब क्या हुआ, कोप्राइम नंबर्स बोलेंगे। बात समझ आई कि नहीं।
इनको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स, मतलब सह अभाज्य संख्या। ध्यान समझना, इसमें कुछ और कॉमन नहीं आना चाहिए, उनको हम सह अभाज्य संख्याएं मतलब को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी कि नहीं, आ गई कि नहीं? अगर नहीं आई तो फिर से बता दीजिए। तो ये दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं, ठीक है, जिनका कॉमन को हम क्या बोलते हैं, कॉमन को हम क्या बोलते हैं, कॉमन को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, उनको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं मतलब को प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं किसकी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं आप समझ रहे होगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं देखना समझना। परिमेय संख्याओं को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स मतलब क्या हुआ, रेशनल नंबर्स का मतलब हुआ को परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर्स मतलब परिमेय संख्या। अब ध्यान से समझना बात को, परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको m/n के रूप में लिखा जा सके। मतलब क्या हुआ, यहां पर ध्यान से समझना, m/n के रूप में मतलब n जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। n जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, n जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और m/n के रूप में मतलब क्या हुआ, ये बटे में लिखा होना चाहिए। जैसे समझो बात को, जैसे हमने लिखा 5/7, जैसे हमने लिखा 5/0, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5/2 कुछ भी हम लिख सकते हैं, माइनस में हो या प्लस में हो, उनको हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं मतलब रेशनल नंबर्स बोलते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर रहे हैं हम किसकी, अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याओं की, अपरिमेय संख्या इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। कौन, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स पर अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या हो, जिनको m/n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, m/n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उनको हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे कौन सी संख्याएं, जैसे तुम्हारी रूट में लिखी हुई है, जैसे रूट में लिखा हुआ 17, इनको अपरिमेय संख्याएं हैं। क्यों है, क्योंकि इनको p/q या फिर m/n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब बटे के रूप में, भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। समझ पाए ना। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे किसकी, आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। आगे क्या होगा, आगे तुम्हारी अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या बात कर लेते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं क्या होती है देखना समझना। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, इनको बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स इनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स। क्या होती है ध्यान समझना, अगर हमने परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को मिक्स कर दिया तो वो बन जाती हैं कौन सी, वास्तविक संख्या। जैसे 5/6 तुम्हारा रूट 17 कामा रूट 15+2 कुछ भी लिख दिया तुमने, ठीक है, माइनस के 8/7 या फिर तुम्हारा लिख दिया गया 4, तो ये भी तुम्हारी परिमेय संख्या 4। ठीक है ना, तो इस प्रकार की ये सभी मिक्स करके जो लिखी जाती हैं उनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स। ठीक है ना, समझ आया ना सभी को, समझ आया वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, अवास्तविक संख्याएं। अब कौन सी, अवास्तविक संख्याएं। 1 मिनट रुकना आपसे कुछ 1 मिनट। हमने यहां पर लिखा हुआ था -15 कुछ ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है, तो ये माइनस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, माइनस वाली जो संख्याएं होती हैं उनको हम अवास्तविक संख्या बोलते हैं। अवास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं मतलब क्या होता है, इनको हम बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं
इमेजिनरी नंबर्स, क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या हुआ? जैसे ही तुम्हारा 15 लिखा हुआ तो ये तुम्हारी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या भी है। और कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या भी है, लेकिन इसके साथ में ये तुम्हारी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या भी है। लेकिन अगर क्या हुआ कि जैसे अवास्तविक संख्या है, अवास्तविक जैसे तुम्हारा √-15। अब अवास्तविक क्यों बोला गया? मतलब वास्तविक का मतलब जो इस समय है, अवास्तविक का मतलब जो इस समय नहीं है, जो हम सोचते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। मतलब जो हम सोचते हैं, मतलब अवास्तविक का मतलब क्या हुआ? ये रियल में होती नहीं है, लेकिन इनको हम सोच लेते हैं कि ये नंबर्स हैं, इसलिए इन संख्याओं को हम बोलते हैं अवास्तविक संख्या। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया सभी को? अवास्तविक संख्याएं या फिर इनको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं भी इनको हम बोलते हैं, काल्पनिक या अवास्तविक। अब काल्पनिक क्या मतलब? जो हम कल्पना करते हैं, जो हम सोचते हैं, जिसकी हम कल्पना करते हैं, ठीक है, जिसकी हम कल्पना करते हैं, उनको हम बोलते हैं अवास्तविक संख्याएं, मतलब काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं है? चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना? समझ में आ गया सभी को? सभी को समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब थोड़ी सी और भी आपकी बची हुई है, थोड़ी सी परिभाषाएं बची हुई हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है? हाँ, और आप सभी लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, ठीक है ना? जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अपने जितने भी दोस्त हैं, और व्हाट्सएप फेसबुक जो भी जहां पर भी आपका ग्रुप्स है वहां पर आप लोग शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे कि हमारी जो टीम है, ये जो हम अपना चाहते हैं कि हम किसी ऐसे स्टूडेंट की हेल्प कर सके जो कि गांव में है, जिसकी कोई भी हेल्प नहीं हो पा रही, तो उसकी हेल्प हो सके, ठीक है ना? तो आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा। पता नहीं कोई हमारा भाई जो है, ठीक है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो इसलिए वो पढ़ सके, आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है? और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस को लाते रहेंगे, ठीक है ना? और जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय, सी यू अगेन।